हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की अपने यूट्यूब परिवार आदि इन्फो तक में। दोस्तों, आज फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं नए इन्फॉर्मेशन नई ऊर्जा के साथ। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन देने से पहले, आज की जानकारी बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की इन्फॉर्मेशन किससे संबंधित है। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन शैक्षणिक अनुभव का लाभ असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन में पाने की है। तो दोस्तों, चलिए मैं आज प्रूफ के साथ बताता हूँ ये इन्फॉर्मेशन की अखबार में निकली हुई है और क्या निकली हुई है, पूरी जानकारी क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देर ना करते हुए हम अपनी बातों को शुरू करते हैं, जानकारी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जानकारी कहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं ये जानकारी हिंदुस्तान पेपर में, जिससे ये आप लोगों को पता चल सके कि जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो सही हो, ऑथेंटिक हो। तो दोस्तों, चलिए इस हेडिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती यूजीसी रेगुलर के अनुसार अभ्यर्थी शैक्षणिक अनुभव का लाभ पाने के हकदार हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। इसमें सीधे सीधे देखिए लिखा हुआ है, या पढ़िए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी। अदालत ने कहा है कि यूजीसी रेगुलर के अनुसार शैक्षणिक अनुभव का लाभ देगा। अब आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी को विधिवत पढ़ते हैं। दोस्तों, अब देखिए यहाँ से जानकारी स्टार्ट है। इसमें दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में शामिल अभ्यर्थी शैक्षणिक अनुभव का लाभ पाने के हकदार हैं। उन्हें यूजीसी रेगुलेशन की धारा 10(f)(3) के आधार पर शैक्षिक अनुभव का लाभ न दिया जाना उचित नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कहा है कि भविष्य में होने वाले नियुक्तियों में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के समय शॉर्ट लिस्टेड करते समय यूजीसी रेगुलेशन की टेबल 3A7 के तहत शैक्षणिक अनुभव का लाभ दे, मतलब वो जो पढ़ाए हैं उसके अनुभव का लाभ दे। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, जो जज रहे वो अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव का है। ये दो लोग हैं जो जज हैं का खंडपीठ ने गीतांजलि तिवारी सहित दर्जनों अभ्यर्थी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये इन्फॉर्मेशन आगे। याचियों का कहना था कि उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जारी विज्ञप्ति के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। सभी याची नियुक्ति की आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। इसके बावजूद साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करते समय उनका नाम शामिल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक अनुभव के लिए अंक नहीं दिया गया, जबकि रेगुलेशन की टेबल 3A के क्लास 7 के शैक्षणिक अनुभव के लिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, शैक्षणिक अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 2 अंक मिलना चाहिए, मतलब एक साल में
2 अंक मिलना चाहिए। यदि ये अंक उन्हें मिले होते तो वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते। उनका कहना था कि वो हर 2 साल में 2 अंक मिलने चाहिए। अगर वो 2 अंक उन्हें मिले होते तो वो शॉर्ट लिस्टेड हो सकते थे। अब आगे उन्होंने बोला है कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी रेगुलेशन की धारा 10(f)(3) के हवाला देकर याचिका को शैक्षिक अनुभव का अंक नहीं दिया, क्योंकि इस धारा के अनुसार शैक्षिक अनुभव के अंक तभी दिए जा सकते हैं जब शैक्षणिक कार्य करते समय अभ्यर्थियों को वही वेतनमान या मानदेय मिल रहा हो जो नियुक्ति रूप से नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। याचियों का कहना था कि वह धारा उन पर लागू नहीं होती, साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कोर्ट ने, ये देखिए यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि यूजीसी रेगुलेशन की धारा 10(f)(3) एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर या कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति पर लागू होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद एंट्री लेवल का पद है जिसमें शैक्षिक अनुभव अनिवार्य नहीं है, इसलिए टेबल 7(a) क्लास 7 को रेगुलेशन की धारा 10(f)(3) के परिप्रेक्ष्य में देखना उचित नहीं है। ऐसा करने से सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों को चुनने का उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए धारा 10(f)(3) असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में लागू नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित अभ्यर्थियों को इस याचिका के पक्षकार नहीं बनाया गया, न ही उन्हें चयन की चुनौती दी गई। इसलिए विश्वविद्यालय भविष्य में अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड करते समय ये देखिए 3A धारा 7 के तहत शैक्षिक अनुभव का लाभ दे। इससे साफ साफ जाहिर होता है दोस्तों कि अब आगे से जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो उन्हें शैक्षणिक अनुभव का लाभ दिया जाएगा। जिसे साफ साफ दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि भविष्य में अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करते समय टेबल 7 धारा 7 के तहत शैक्षणिक अनुभव का लाभ दे। तो दोस्तों अब वे सभी विद्यार्थी जो इसके अंतर्गत आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हर शैक्षणिक वर्ष के 2 अंक उन्हें मिलेंगे। साथ ही आज की ये जानकारी यहीं तक समाप्त होती है। और अगर ये चीज़ें दूसरे तरीके से भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ इसमें आप देखिए, इसमें दिया हुआ है, उसी पेपर में दिया हुआ है, यहाँ से ये देखिए इसमें दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बुलाने के लिए अब ऐसे तैयार होगी लिस्ट, हाई कोर्ट का आदेश। इसमें भी नीचे वही दिया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में शामिल अभ्यर्थियों को यूजीसी रेगुलेशन धारा 10(f)(3) के आधार पर शैक्षणिक अनुभव का लाभ न दिया जाना उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे भी वही इन्फॉर्मेशन सेम है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी। हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।